Good morning, student. Today we are going to start fourth poem in class 11th, Childhood. So let's start. First stanza is, this poem is written by Mark Nathan. So these lines have been taken from the poem Childhood. So let's start. First stanza. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? It is a question. It is a question. When did my childhood go? The poet says कि मेरा बचपन कहाँ चला गया? मेरा बचपन कहाँ चला गया? यह एक क्वेश्चन है. Was it the day? क्या यह वही दिन था? I ceased to be 11, जब मैं 11 साल का हुआ था. Was it the time? क्या यह वही समय था? I realized that hell and heaven, जब मैंने स्वर्ग और नरक दो जगहों के बारे में जाना था. Could not be found in geography, जब हम ज्योग्राफी के नक्शे में देखते हैं, मैप में देखते हैं, तो मुझे इस तरह की कोई भी जगह दिखाई नहीं देती जो हेल या हेवन का नाम से हो. तो क्या मैंने जब उनके बारे में जाना था, क्या मेरा बचपन तभी चला गया था जब मैं 11 ईयर्स का था? एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, और क्या ये वही दिन था जब मेरा दृष्टिकोण बदला था? देयरफॉर इसलिए, कुड नॉट बी वाज दैट द डे, क्या ये वही दिन हो सकता है या नहीं? यानी ये क्वेश्चन जो है कवि के मन में है कि जिस समय उसने अपने दृष्टिकोण को बदला था, जब वह 11 ईयर्स ओल्ड था, ही वॉज अ 11 ईयर्स ओल्ड बॉय, तब उसका दृष्टिकोण बदला था. क्या तभी उसका बचपन चला गया था? ये उसका मन में क्वेश्चन है. नेक्स्ट स्टेंजा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया? व्हेन इट द टाइम, क्या ये वही समय था? आई रियलाइज्ड, जब मैं जाना था, जब मैं जान गया था, डेट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्स टू बी, कि जो एडल्ट्स होते हैं वो वैसे नहीं थे जैसे कि वह दिखाई देते थे. यानी अब पोएट की जो एज है वो और ज़्यादा ग्रू हुई, आगे बढ़ी, और वह और बड़ा हुआ, तो उसने देखा कि जो बड़े लोग होते हैं वो वैसे नहीं होते हैं जैसे वो दिखाई देते हैं. They talked of love and preached of love, but didn't act so lovingly. Was that the day? They talked of love. वे प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम से मिलने की कहते हैं. and preached of love, और प्रेम पर ज्ञान देते हैं. एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए. इस तरह से बड़े लोग जो एडल्ट्स होते हैं वो बोलते हैं. बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन जैसा वो बोलते हैं कभी वह वैसा कार्य नहीं करते, बल्कि वो तो आपस में लड़ते और झगड़ते हैं. वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मैं इन बातों को जाना, बड़े लोगों को देखा मैंने, तो क्या मेरा बचपन चला गया था जब मैं उनको देखकर उन जैसा बनने लगा? क्या तभी मेरा बचपन चला गया था? इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ पोएट. ये जो क्वेश्चन है ये पोएट का है, और ये वो स्वयं से पूछ रहा है कि क्या मेरा बचपन तभी चला गया था जब मैं इन बातों के बारे में जाना था. नेक्स्ट स्टेंजा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of others people but my own,
and mine alone was that the day. When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it? क्या ये वही समय था? When I found my mind was really mine. जब मैंने पाया कि मेरे जो विचार हैं वो वास्तव में मेरे हैं, यानी अब मैं केवल अपने ऑप्शंस को ही चूज करता था, अपने लिए रास्ता बनाता था, मैं अपने लिए डिसीजन लेता था। यानी अब कभी जो है और बड़ा हुआ और वह अपने डिसीजंस लेने लगा, अपने ऑप्शंस को बनाने लगा, फॉर्मिंग हिज ओन ऑप्शंस एंड बीइंग एबल टू टेक हिज ओन डिसीजंस। यानी अब जो पोएट है वो यंग है और वह अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, वह उन्हीं तरीकों को यूज कर सकता है जिसे वह चुनता है। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर, वह उन विचारों को नहीं बनाता जो विचार दूसरों के हैं, यानी वह दूसरों की कही हुई बातों पर नहीं चलता है, वह अपने विचारों को मानने लगता है। पीपल बट माई ओन, अदर पीपल बट माई ओन एंड माई अलोन वॉज दैट द डे। यहाँ पर जो पोएट है वो पोएट खुद यह इस चीज को बोल रहा है कि ही रियलाइज, वह जान गया डैट की दिस माइट हैव बीन द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड इनोसेंस कंप्लीटली। जब वह दूसरों की तरह बन गया, दूसरों के विचारों को देखने लगा, तब वह अपने जैसा मतलब अपने विचारों पे चलने लगा और दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करने लगा, तब उसका बचपन चला गया। जब उसे अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने लगा, बड़े लोगों के समान बातें करने लगा, बड़े लोगों के जैसे बनने लगा, की गलतियों को भी एक्सेप्ट करने लगा। अगर दूसरे झूठ बोलते थे तो वो भी उनको देखकर वैसे करने लगा। तो क्या पोएट ने जब ऐसा कुछ करना सीखा तो क्या उसका बचपन तभी चला गया? एंड द फोर्थ स्टेंजा में जब हम आते हैं तो हेयर हिज क्वेश्चन वॉज चेंज्ड, कि उसका जो क्वेश्चन है वो बदल गया, क्योंकि 3 स्टेंजा में हमने देखा When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? But now his question is where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. Here is in this stanza, the poet is thinking deeply about his lost childhood. यहाँ पर पोएट जो है वो अपने खोए हुए बचपन के विषय में बहुत गहराई से सोचता है कि मेरा बचपन कब चला गया और कहाँ चला गया। He tries to point out the exact stage when he lost his childhood. यहाँ पर वो पॉइंट आउट करता है कि उसका बचपन कब चला गया। Where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? It went to some forgotten place. क्या ये किसी अनभिज्ञ स्थान पर चला गया जिसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, जिस स्थान के विषय में मैं नहीं जानता? क्या मेरा बचपन वहां चला गया? That's hidden in an infant's face. Infant means innocence. यहाँ पर जो कवि है वो एक्सप्लेन करना चाहता है कि क्या मेरा बचपन उस इनोसेंस फेस के पीछे छुप गया जो कि अब मेरा है ही नहीं? क्या जो एक बच्चे का मासूम सा जो चेहरा होता है वो अब मेरा है ही नहीं? क्या मेरा जब वो मासूम सा चेहरा गया तब मेरा बचपन भी उसके साथ चला गया? That's all I know. हाँ, मैं वो सब जानता हूँ कि मेरा बचपन जो है कब और कैसे चला गया। यहाँ पर जो कवि है in this line he explains that the poet also says, poet ये भी कहता है that की childhood can be found, कि बचपन को फिर से पाया जा सकता है in the innocent face, एक मासूम से चेहरे में of a child, एक बच्चे की। जब बच्चे का एक चेहरा जो होता है बहुत मासूम होता है और बच्चा जो है किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है, एक ऐसा बच्चा जो कि झूठ को भी सच मान लेता है, इस तरह के फेस में हम बचपन को देख सकते हैं।
ट्रस्ट अदर अनकंडीशनली, जो कि बिना किसी शर्त के दूसरों की बात पर विश्वास कर लेता है। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अ स्मॉल चाइल्ड इज फुल ऑफ इनोसेंस, एक छोटा सा बच्चा पूरी तरह से मासूम होता है। एंड देयर वन कैन फाइंड वंस ओन चाइल्डहुड, और हम उसके चेहरे में वहां पर हम अपने बचपन को पा सकते हैं। यानी कवि जो है इन लाइनों के थ्रू हमको ये बताना चाहता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा बचपन हमारे मासूम चेहरे के साथ चला जाता है और हम दूसरों को देखकर, दूसरों को सुनकर उनके जैसे बनने लगते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें दुनिया की चालाकी पता चल जाती है और हम चालाक होते चले जाते हैं। तो इस तरह से आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी और आप इसको लाइन बाय लाइन एक बार समझें। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसका सेंट्रल आइडिया हम आपको कल भेजेंगे।